Welcome to another video lecture on the topic of practical number 10, that is about differentiation of arteries and veins by prepared slides. बेसिकली यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर आप आर्टरीज़ और वेंस को इनके सेलुलर लेवल पर देखते हैं, यानी इनके मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आप देखें तो इनके क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं या आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर तो इनका एक टेक्सचर बना हुआ होता है, मतलब ओरिजिनल आर्टरी या ओरिजिनल वेन जो है वो प्रिज़र्व की जाती है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके या ऑब्ज़र्व किया जा सके। इसलिए हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। आर्टरीज़ और वेन्स का डिफरेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी पेपर के हवाले से, लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अबाउट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। पहले इसका नाम देख लेते हैं। लास्ट प्रैक्टिकल है सेक्शन बी का। आज आपके सेक्शन बी के सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। इसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ एन आर्टरी एंड अ वेन बाय ऑब्जर्विंग प्रिपेयर्ड स्लाइड, यानी आर्टरी और वेन के दरमियान का जो फ़र्क है वो आप जो है यहाँ पे मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे स्क्रीन पे। अगर आपको मैं थोड़ा सा पहले जूम आउट करके दिखा दूँ बिफ़ोर डिस्कसिंग द मेन थ्योरी पार्ट, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये आपको आर्टरी दिखाई गई है और ये आपको वेन दिखाई गई है। एट वंस देखने से भी आपको अच्छा खासा डिफरेंस फील हो रहा है इनके अंदर के। आप वैसे देखें तो ये स्ट्रक्चर्स तकरीबन सब में ही सेम है, लेकिन इनका थोड़ा सा टेक्सचर और थोड़ी सी अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये आर्टरीज़ की आप आर्ट्रियोल देख सकते हैं, ये वेन्यूल देख सकते हैं। आर्ट्रियोल जब डिवाइड करता है तो कैपिलरीज़ बनती हैं और कैपिलरीज़ जब कंबाइन करती हैं तो फिर वहाँ से वेन्यूल और वेन बनती है। तो इनका कनेक्शन कुछ इस किस्म का है, जैसे मैंने आपको एक थ्योरी लेक्चर के अंदर हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर हम आर्टरीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली जो होती है दैट इज़ एओर्टा। ठीक है, एओर्टा डिवाइड करती है तो वो बनाती है आर्टरीज़, और डिपेंडिंग अपॉन द रीजन उनका नाम होता है, यानी सर्विकल आर्टरी हो सकती है, कार्डियक आर्टरी हो सकती है, हेपेटिक आर्टरी हो सकती है, गैस्ट्रिक आर्टरी हो सकती है, रीनल आर्टरी हो सकती है, इलियक आर्टरी हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, या पेंक्रियाटिक आर्टरी हो सकती है। आर्टरीज डिवाइड करती हैं तो आगे बनते हैं आर्टीरियोल्स। ठीक है, आर्टीरियोल्स बनते हैं। आर्टरियोल्स डिवाइड करते हैं तो इस तरह से कैपिलरीज़ बनती हैं, और कैपिलरीज़ जब कंबाइन करती हैं तो उनसे बनते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो उनसे बनता है वीना केवा, और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। ये जब कंबाइन करते हैं तो उससे बनती है हमारे पास वेन से बनते हैं वेन से बनता है वीना केवा। तो इस तरह से ये चीज़ दोबारा ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर चला जाता है। सो दैट वाज अबाउट ब्रीफ रिकॉल, जो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किए लेकिन टॉपिक से रिलेटेड था, सो आई थॉट कि यहाँ पे भी रिवीजन एक दफ़ा होनी चाहिए। सो प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, हमें टीएस सेक्शन वेन का भी चाहिए और आर्टरी का भी चाहिए, और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करनी है तो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें सबसे पहले चीज़ ये है, प्रोसीजर इज़ दैट कि आपने आर्टरी वेन और कैपिलरी की जो है एक स्लाइड ले लेनी है। समटाइम्स क्या होता है कि एक स्लाइड आपको आर्टरी की मिल जाएगी, एक वेन की मिल जाएगी और एक कैपिलरी नेटवर्क की मिल जाएगी। ये हो सकता है इस किस्म की कोई अरेंजमेंट भी आपको मिल जाए। तो आपको जो भी स्लाइड अवेलेबल होती है इनमें से आप उसको क्या करते हैं कि जो आर्टरी होती है, ऑब्जर्वेशन में आपको ये बताते हैं कि आर्टरी ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, और वेन्स टूवर्ड द हार्ट लेकर जाते हैं। कैपिलरीज स्मॉलर होती हैं, आर्टरीज और वेन्स का लिंक होती हैं, गैसेस एक्सचेंज कराती हैं, मटेरियल एक्सचेंज कराती हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो आर्टरीज और वेन्स के दरमियान होता है, यानी आर्टरीज से कम होता चला जाता है। फिर ये कंबाइन करती है तो आगे वेन्स बनती हैं। स्मॉलर आर्टरीज को आर्टरियोल्स कहते हैं और स्मॉलर वेन्स को वेन्यूल्स कहते हैं। अब इनका अगर हम स्ट्रक्चर बात करें तो इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटीमिया। एक्सटर्ना जिसमें एक्सटर्नल है तो आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन की लेयर है। फिर दरमियान वाली जो है वो स्मूथ इलास्टिक फाइबर्स की लेयर है, और इनर वाली जो है स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है, और ये थिक वॉल होती हैं, स्मॉल बोर होता है इनका। इसके अलावा ट्यूनिका मीडिया जो है इसमें इलास्टिक और स्मूथ मसल्स भी होते हैं। वेन्स की अगर हम बात करते हैं तो अगेन वही बात कि वेन्स में भी एक्सटर्ना जो है कनेक्टिव आउटर मोस्ट और कोलेजन है।
मीडिया के अंदर थिन लेकिन जो है लेस मस्कुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। टिमिया के अंदर एंडोथेलियम मौजूद है, यानी और इनका बोर लार्ज होता है। आप अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो चीज़ें वही हैं, बस थोड़ी सी अरेंजमेंट और थोड़ी सी थिकनेस का फ़र्क है। और बोर का डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बोर है और यहाँ पे लार्ज बोर होता है। कैपिलरीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर होता है जिसको इंटीमिया कहते हैं, जिसको हमें एपिथेलियम से बनी होती है। बहुत स्मॉल बोर होता है, 1 सेल थिकनेस होती है, ताकि ये गैशियस एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो सके। अब यहाँ पे भी आपने नोट किया होगा कि चीज़ों के नाम वही हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि चीज़ों में जो है ना आपको जस्ट एक बेसिक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। एज सच इसमें कोई ख़ास हम कहते हैं कि ये नहीं है कि आर्टरीज़ में अगर एपिथेलियम है तो वेन्स में नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वही टिश्यूज़ हैं जो आर्टरीज़ भी बना रहे हैं, वेन्स भी बना रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आर्टरीज़ में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये आपको रेड कलर की शो हो रही होती है। वेन्स के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये आपको थोड़ा ब्लूइश शो होती हैं। अदरवाइज़ इनका टेक्सचर बिल्कुल सेम होता है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है अरेंजमेंट का, टिश्यूज़ के अरेंजमेंट का। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली डिफरेंस पर आ जाते हैं। तो आर्टरीज़ जो होती हैं ये थिक वॉल होती हैं और इलास्टिक होती हैं। ल्यूमेन इनकी डायमीटर भी जो है वो कम होता है और ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो आर्टरीज़ खुद को रिपेयर कर सकती हैं। ये परमिएबल नहीं होती। और लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी है, जिनके पास वॉल्व भी मौजूद हैं जो हार्ट की बेस पर हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कार्डिक वाले चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट जो है अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनके पास और हाई ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर जो आप मेजर कर रहे होते हैं जो लेफ़्ट आर्म पर, वो इसी आर्टरी का होता है। और पल्स जो है मूवमेंट होती है जैसे जैसे ब्लड जाता है। और फ्लो क्या है कि 400 मिलीमीटर पर सेकेंड। लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा होती है, उसका डायमीटर उन्होंने आपको बताया हुआ है। और ये कोलैप्स नहीं करती हैं, अगर एम्पटी हो जाए तो इनमें लो सरफेस एरिया होता है। वेंस की बात है तो थिन मसल्स होती हैं, इसके अलावा लेस लिटिल इलास्टिक टिश्यू, लार्ज ल्यूमन होती है और ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर सकती, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती। ये परमिएबल भी नहीं होती। इनमें वॉल्स हर वेन के बैक पर होते हैं ताकि वो बैक फ़्लो को बचा सकें, ताकि वन वे फ़्लो को पॉसिबल किया जा सके। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये पल्मोनरी वेन के अंदर मौजूद होता है। ब्लड प्रेशर इसमें लो होता है, कोई पल्स भी फील नहीं होती और ब्लड का मूवमेंट जो है वो भी स्लो है। लार्जेस्ट वीना केवा 2 to 4 सेंटीमीटर है और ये कोलैप्स कर सकती हैं क्योंकि इनमें ब्लड ना हो तो लो सरफेस एरिया होता है। अगर हम कैपिलरीज़ की बात करते हैं उनमें कोई मसल नहीं है, कोई इलास्टिक टिश्यू नहीं है। लार्ज ल्यूमन लार्ज होती है और ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करती, ये परमेबल होती हैं हर चीज़ के लिए। तो गैशियस एक्सचेंज और मटेरियल एक्सचेंज यहीं पे होता है, इनमें कोई वॉल्व नहीं होते क्योंकि ये खुद ही बहुत ब्रांच स्ट्रक्चर होती हैं। और इसमें जो है ना आर्टरियोल्स जब डिवाइड करते हैं तो कैपिलरीज़ बनती हैं और कैपिलरीज़ जब कंबाइन करते हैं तो वेन्स वेन्यूल्स बनते हैं। तो ये आर्टरीज़ और वेन्स में एक कनेक्शन के तौर पे जो है काम करती हैं। इसके अलावा ब्लड इनका जो है वो ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड होता है। ब्लड प्रेशर इसका 4 to 1 किलो पास्कल होता है। इनमें कोई पल्स नहीं होती, स्लो मूविंग होता है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं और कोलैप्स कर सकती हैं। लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होती है। आर्टरीज़ का जो डायमीटर है वो एओर्टा की अगर हम बात करते हैं तो वो उस हवाले जितना होता है। सो ये हमारे पास आर्टरीज़ का आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये वेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये कैपिलरीज़ का स्ट्रक्चर है। ये देखने में भी ऐसी ही लगती हैं। इस प्रैक्टिकल का बेसिक पर्पस ये है कि आपको आर्टरीज़ और वेंस का जो टेक्सचर है सिर्फ उसके हवाले से डिस्कशन किया जाए कि वो किस किस्म की होती हैं या उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, अरेंजमेंट क्या होगी, या अगर उनमें मेजर डिफरेंसेस हैं तो वो किस किस्म के हैं। ये डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके प्रैक्टिकल में आ सकता है। कोई भी 1-2 नंबर का इसमें 2 नंबर का इसमें पूछा जा सकता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, स्पेशली आर्टरीज़ और वेन्स में। या अगर 3 नंबर का आए तो उन तीनों को कंपैरिजन भी आ सकता है। तो एटलीस्ट आप इन तीनों के अंदर जो है, क्योंकि 3 नंबर का होगा तो आप 3-3 पॉइंट्स तो ज़रूर लिखें ताकि आपको ईज़िली वो 3 नंबर मिल सके और इसमें कोई मार्क्स की डिडक्शन ना हो। यहाँ पे आपको एक जो है ना डायग्राम्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह बताई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम है और इसमें उन्होंने 1, 2 और 3 लेबल किया हुआ है कि आर्टरी का ये कौन सा स्ट्रक्चर है। अब ए वाला अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट है, ठीक है। बी वाला मिडल में है और अब नीचे वाले जो है वो इनर मोस्ट और उससे नीचे हैं। तो पीछे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं कि एक्सटर्ना होता है, मीडिया है और इंटरना है, तो उसी हवाले से आपने मेंशन करनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस अगर क्वेश्चन की बात करते हैं कि
गिवन डायग्राम के अंदर वेन शो की गई जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। वाई वेन्स है वॉल्स। अब इस तरह से भाई अगर ब्लड ने जाना है, गुजरना है, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ये वॉल्व मौजूद है, तो ब्लड गुजरेगा तो ये ओपन हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है ब्लड आगे चला जाएगा। लेकिन जब ब्लड आगे चला जाएगा, एक प्रेशर पड़ेगा, तो ये फ़ौरन से जो है ऐसे करके क्लोज़ हो जाएंगे। वॉल्व का मकसद यही होता है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके और ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है यूनिडायरेक्शनल वे में इजीली ट्रांसफ़र हो सके एक जगह से दूसरी जगह। फिर उसके बाद आपको एक क्रॉस सेक्शन बताया गया है कि ये एक आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शन है। वाई वेन्स एंड कैपिलरीज कोलैप्स व्हेन एम्प्टी। ये क्यों कोलैप्स कर जाती हैं? क्योंकि देखिए ना, इसमें हम ये कहते हैं कि इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती इतनी। अब आर्टरीज़ के अंदर तो इलास्टिसिटी होती है, हमने अभी पीछे पढ़ा है, लेकिन वेन्स और कैपिलरीज में इलास्टिक टिश्यू या इलास्टिसिटी ना होने के बराबर होती है। तो इस वजह से जब इनमें ब्लड नहीं होता तो ये फ़ौरन ही कोलैप्स कर जाती हैं, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाती हैं, क्योंकि इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये उसी टाइम पीरियड पर जो है ना कुछ टाइम के लिए स्टैंड कर सकें। सो बेटर ऑप्शन इज़ दैट कि ये कोलैप्स की तरफ चले जाते हैं। ये एक अडेप्टेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। फिर एक क्वेश्चन है, वाई आर्टरीज शो पल्स रेट वाइल वेन्स एंड कैपिलरीज डू नॉट। अब आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो अभी हार्ट से आया है, पूरे प्रेशर से वो गुजरता है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर तो खुद ब खुद बन जाता है और पल्स भी खुद ब खुद जनरेट हो जाती है। लेकिन कैपिलरीज़ में ये चीज़ बहुत डिवाइड हो जाती है। कैपिलरी बिल्कुल एक नेटवर्क की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसमें डिवीज़न हो जाती है, प्रेशर भी बहुत नॉर्मल हो जाता है और इम्पल्स भी फील नहीं होती। और कैपिलरीज़ में तो उससे भी ज़्यादा डिवीज़न हो जाती है, तो इस वजह से इन दोनों केसेस में आपको इम्पल्स नहीं मिलेगी। इम्पल्स आपको सिर्फ आर्टरीज़ के केस में मिलती है। अब ये इनके पॉसिबल आंसर्स भी हैं और जो मैंने आपको इनके क्वेश्चंस भी हैं वो समझा दिए हैं कि इस तरह से आपको इस प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनके आंसर्स आप देख सकते हैं, वही बात कि ये आप देख सकते हैं कि इंटरना है, ठीक है। फिर उसके बाद मीडिया है और उन्होंने आगे फंक्शन भी लिखे हों कि वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन। ब्लड फ़्लो उन्होंने कहा है कि ज़रूरी होता है और बैक फ़्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स का होना ज़रूरी है। फिर वेन्स के मसल्स के स्ट्रक्चर्स के हवाले से बताया, फिर इस हवाले से उन्होंने बताया हुआ है। तो ये सारे इनके आंसर्स हैं, ये जो क्वेश्चंस थे इनके ये सारे आंसर्स हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एज सुन एज़ पॉसिबल आपको उसका आंसर मिल जाए। ये आपने प्रिपेयर ऐसे ही करना है कि आपने जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है वो इन लेयर्स को, इनके अरेंजमेंट को और इनके फंक्शंस वगैरह को फोकस करना है। ये डाटा सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने डिफरेंस के पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली टैकल कर सकें। ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और ये इनके आंसर्स हैं। सो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसको प्रिपेयर करने के बाद, ताकि आपको ईजी हो जाएगा जब आप एनुअल में अटैम्प्ट करेंगे। तो till the next lecture, wish you all the very best and very good luck.